कर दें, हाँ। तो ना तो हमें पता है और ना हम ऐसा कर सकते हैं। जी जी जी। हम इतने बड़े जो है आसामी नहीं है। हाँ, ठीक है, पिताजी हमारे फार्मर है, कुछ न कुछ करके हमको इन लोगों ने पढ़ाया है, अब हम लोग कमा रहे हैं। सब लोग चाहता है क्या कि जो है भाई एक इन सब चीजों से अलग होके, ये कोर्ट कचहरी से अलग होके आदमी करे, लेकिन क्या करे, मजबूरी है। जब अपना जब भाई चला गया है उस बंदे से, देखिए मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, मुझे उससे वो नहीं है, मतलब कौन है क्या है नहीं, सीधा साफ ये होना चाहिए, जो बंदा है वो बचना नहीं चाहिए। मेरा भी मांग है कि बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। एक परिवार का चिराग बुझ गया, पूरा परिवार रो रहा है, इतनी सस्पिशियस एक्टिविटी है और अब तक मामले की गंभीरता पूर्वक जांच नहीं हो रही है। कल को उसका मनोबल बढ़ेगा, किसी और के साथ चीज कर सकता है वो। आज यदि मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है। हमारा यहाँ पे घर है, घर पे, घर के आसपास में अगर 100 मीटर 200 मीटर या 2 किलोमीटर के अगर एरिया में कोई अगर वारदात हो जाता है और हमें जो है पुलिस वालों को बुलाना है, तो हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। आसपास में पुलिस वाले नहीं है यहाँ, 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। रात के 2 बजे 2:30 बजे गाड़ी आती है, यहाँ से सायरन बजाते हुए चली जाती है, लेकिन उसके बीच में कुछ, उसके दौरान में मान लीजिए हम लोग नहीं है, हमारे पिताजी, हमारे जो है चाचा जो है उस हालत में नहीं है, कोई ऐसा संदिग्ध हुआ जो घर पे आ गया, तो हम क्या करेंगे? हम लोग बाहर रहने वाले हैं। जी जी। उसका क्या जो है योगी जी नमस्कार, मैं शिव कुमार, कुशीनगर की आवाज से। साथियों, कुशीनगर आवाज की टीम आज मौजूद है कुशीनगर जिले के तमकुही राज क्षेत्र के ग्राम सभा गोसाई पट्टी में। हमारे पास पीछे एक पीड़ित परिवार है, उपेंद्र शुक्ला जी, जिनके बेटे का नाम था विश्वजीत शुक्ल। एक पढ़ने लिखने वाला लड़का, एक नौजवान जो परिवार के सारे जिम्मेदारियों को देख रहा था, लेकिन वर्तमान दौर में इतनी संवेदनहीनता खत्म हो गई है, मानवीय संवेदना मर गई है कि नौजवान बेटों की हत्या कर दी जा रही है। वर्तमान मौजूदा दौर इतना खतरनाक परिवेश हो चुका है कि कैसे अपने बेटे को पुष्पित पल्वित पाल पोस करके एक परिवार खड़ा करता है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्रूरतावश उसकी हत्या कर दी जाती है। कुशीनगर जिले के नौजवान की लाश पाई जाती है बिहार में, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक बोथ स्टेट का यह मामला है। जो 12 जुलाई को इनके बेटे की लाश पाई जाती है गोपालगंज क्षेत्र के कटिया में। पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के थे, एसआई की तैयारी कर रहे थे, प्रत्येक चीजें थी। 10 तारीख को घर से, 8 तारीख को घर से निकलते हैं, अपने रूम के लिए जाते हैं, वहां पे जाते हैं, सारी चीजें ठीक रहती हैं, पिताजी बात भी करते हैं, प्रत्येक चीजें होती हैं, लेकिन घटनाएं कैसे हैं, कैसे घटित होती हैं, बहुत सोची समझी साजिश वाली मामला है, जिसको हम आपको बताने वाले हैं। 2 दिन तक बात होता है, प्रत्येक चीजें होती हैं, लेकिन अब आरोप ये लगता है कि जिनके साथ वे रह रहे थे, रूममेट जो लोग थे, 2 दिन पहले अपना रूम छोड़ दिए थे। प्रत्येक चीज घटित हुई, सारा मामला सस्पिशन का है, सारा मामला सीबीसीआईडी के इन्वेस्टिगेशन तक का है। वर्तमान में उनके भाई मौजूद हैं, उनके पिताजी मौजूद हैं, ग्रामीण लोग हैं, प्रधान जी हैं, सब लोग हैं, और अब तक कोई इस मामले में क्लियरेंस नहीं हो पाया। परिवार न्याय के लिए भटक रहा है, अपने बेटे की हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए, सजा दिलाने के लिए सारी चीजें हो रही हैं। तो हमारे पास उनके पिताजी मौजूद हैं। चाचा, घटना क्या हुई थी, कब हुई थी, कैसे, पूरे प्रकरण को बताइए। 12 तारीख को हमारे पास फोन आया जी, तमकुही राज थाने से आदमी भी आए थे, दुर्गा जी। तब तक हम निकल गए थे वहां जा करके देखा कि लड़के का लाश नहर से निकाल करके बाहर किया गया था। उसको आधार कार्ड निर्वाचन हमको देखने को मिला, वहां देखे, फिर भी हमको संतुष्ट नहीं हुआ। तो उसको बाल के ऊपर सफेद था जी, उसको मिट्टी हटा करके देखे, संतुष्ट। उसको गर्दन से लेकर के पीठ तक पूरा मार का निशान लगा हुआ था। अच्छा, चोट के निशान थे गर्दन से लेकर के पीठ। हाँ जी, पूरा मार का निशान, बहुत भयंकर मार पड़ा था उसके ऊपर, पूरा बाजू से लेकर के पूरा चारों तरफ निशान था। वहां से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए गोपालगंज हम लोग गए, पोस्टमार्टम हुआ। वहां भी डॉक्टर साहब बताए कि लड़के के ऊपर बहुत मार पड़ा है जी। पोस्टमार्टम हुआ, लोग आए, उसका अंतिम दाह संस्कार शाम तक कर दिया। उसके बाद से 2 दिन बाद हम 15 तारीख को कुशीनगर कप्तान सर को भी इसका पत्र दिए, इस मामले में एप्लीकेशन दिए एसपी साहब। उन्होंने कहा कि मामला कहीं भी मिला हो, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट का है, हमारे क्षेत्र का है, इसका जो भी कार्य होगा हम करेंगे, आप शांत रहिए, हम इसका छानबीन करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई, न बिहार पुलिस न यूपी पुलिस, कोई छानबीन करने का
कोई सूचना हमको नहीं मिला है। मतलब 15 जुलाई को आपने एप्लीकेशन दिया एसपी साहब कुशीनगर को, जी। और आज 30 जुलाई हो गया, 15 दिन हो गया, कोई सूचना कोई अपडेट नहीं आया हुआ है। कोई अपडेट नहीं आया है। तो ये मामला चल रहा है कि लाश पाई जाती है बिहार में, कुशीनगर के नौजवान का एसपी साहब को एप्लीकेशन दिया गया, और बाकी जो मामला है बिहार का, जो मामला गोपालगंज का लोग देख रहे हैं उसमें भी दिया गया, लेकिन अब तक कोई ऐसा सूचना इनको नहीं मिला कि इनको न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। किस परिस्थितियों में क्या चीजें हुई, एक बात हमको बताइए। आपने एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें दे दिया, तो लड़के आपके तैयारी करते थे, पढ़ाई लिखाई वाले लड़के थे, तो कब घर से गए थे, क्या इस बीच में हुआ? वो 8 तारीख को गए थे, 10 तारीख को हमको 4 बजे तक उनसे बात हुआ है। 4 बजे के बाद हमने बात होना बंद हो गया, केवल मोबाइल की घंटी जा रही थी लेकिन बात नहीं हुआ। 12 तारीख को सुबह 9 से 9:30 के बीच में हमको खबर मिला है। हमने वहां गया है, देखा है, यही बात। कुशीनगर जो रहते थे वहां पर क्या बात है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं से न कहीं से ऐसा है कि जो लड़के को बर्दाश्त दिया गया है। अच्छा, मतलब किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा प्रतिशोध बस आपके बेटे की एक साथ घटना घटी। तो आपको क्या अनुमान लगता है, उनका किसी से दुश्मनी था, लड़ाई था, झगड़ा था, ऐसी चीजें हो सकती थी? क्योंकि वो एसआई की तैयारी कर रहे थे, कुछ अटेम्प्ट्स क्लियर भी कर लिए थे, तो किन्हीं के ऊपर शक या ऐसी चीजें, कोई एक्टिविटी गतिविधि जो आपको मालूम हो, या वो कभी बताए हो कि पिताजी ऐसा टेंशन है जिसकी वजह से कुछ चीजें हो सकती है? जी नहीं, ऐसा कुछ हमसे बताए भी नहीं थे। इस तरह का हम को ऐसा कुछ मालूम नहीं था। जो आगे के बात था, पारिवारिक हो चाहे उनका, वो पूरा काम वही देखते थे। हमको करना था, हमको उस काम को करना था, हम पूरा काम वही देखते थे, कैसा क्या करना है, पूरा जिम्मेवारी लेके चलते थे। हो सकता है कि कोई आदमी जैसे प्रमोशनल काम के आधार पर देखा हो कि भाई ये आगे बढ़ रहे हैं, इनका बड़ा लड़का है, इसको ही उठा दिया जाए, ये खत्म हो जाए। ऐसा कहीं से एंगल ऐसा है। लेकिन हम किसी के ऊपर कैसे उंगली उठा दे जो हमको पता ही नहीं। जी। ये बिल्कुल डायरेक्ट कोई भी एलिगेशन इंप्यूस नहीं किया जा सकता है, लेकिन मामले का यदि इन्वेस्टिगेशन होता है तो एक एंगल दर्शाता है कि 8 तारीख को लड़का घर से यहाँ गोसाई पट्टी से निकलता है, अपने रूम के लिए जाता है, वहां 10 तारीख तक बातचीत होती है, प्रत्येक चीजें होती है, मोबाइल चालू रहता है, लेकिन अगले दिन 11 तारीख को मोबाइल बंद नहीं किया जाता है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। मोबाइल बंद इसलिए नहीं किया जाता है कि मालूम ना चले कि मोबाइल स्विच ऑफ है, घर वाले परेशान हो, पिताजी को लगता है बार बार फोन कर रहे हैं, मोबाइल चालू है, तो कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन अगले ही दिन ये सूचना मिलती है कि इनके बेटे की लाश पाई जाती है बिहार में, और इसमें मामला है कि ये भी चीजें जो भी आई है, स्थानीय मीडिया ने, पेपरों में निकला है कि वहां जो उनकी लाश पाई गई, वहां आपका कोई रिलेशन भी लगता है? जी, हमारा ससुराल है। कौन सा गांव है? ओमेया गांव है। अच्छा, ओमेया कटिया जो है। जी, वही मिली है। हाँ, तो एक षड्यंत्र समझिए, यहाँ से निकलते हैं और ससुराल मतलब मामा के गांव के बगल में लाश पाई जाती है। कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है? ये सारी चीजें, सारा एंगल कुछ न कुछ दर्शाता है कि कुछ गलत हुआ है। फिर मामले में पुलिस जाती है, थाने वाले उनके रूम पे भी गए होंगे, जिन लोगों के साथ वो रह रहे थे, जिनके सहपाठी थे, जिनके साथ रहे थे, उनका कोई बयान, कोई बात आपको मालूम चला, कोई भी चीज? जी, हमको ऐसा कुछ मालूम नहीं चला। कटिया थाना एक लड़के को वहां से लेके आई थी, 2 दिन रखी थी, फिर उसने बताया कि हमारा परीक्षा है, तो उसने छोड़ दिया था। क्या उसे पूछताछ हुआ, ये मामला हमको सामने नहीं आया, ना हमको मालूम चला। तो कटिया थाना वाले ने जिस लड़के को उठाया था, वो लड़का आपके लड़के के साथ तैयारी करते थे? पढ़ते साथ में ही रहता था, वो साथ में ही रहता था। जी। लेकिन हमको कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, हमसे कुछ नहीं बताया। पुलिस ने एक कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है? आपने बताया कि 2 लड़के आपके बेटे के साथ तैयारी करते थे रह करके, 3 लड़के, और 2 दिन पहले उन्होंने रूम को छोड़ दिया था, ये क्या प्रकरण है, थोड़ा बताइए। वो 2 रोज पहले रूम छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया ये हमको पता नहीं। आपने इस मामले में, जिस रूम में आपके बेटे रहते थे, मकान मालिक से बातचीत किया? कोई बातचीत आया कि मेरा बेटा आपके रूम में रहता था, कब गया? कोई सीसीटीवी फुटेज? जब पुलिस गई थी वहाँ, तो मकान मालिक ने खुद बोला था कि यहाँ इस नाम का कोई लड़का नहीं रहता था। ऊपर जो लड़के रहते थे उसने बताया कि नहीं, इस नाम का लड़का जो ताला बंद है उसी रूम में रहता था। ये स्थिति है, सोचिए, जिसके मकान में आपके बेटे लोग रह रहे हैं,
अगर आपके बेटे भी कहीं रह के पढ़ाई लिखाई तैयारी करते हैं तो आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है कि मकान मालिक को मालूम ही नहीं है कि कोई बेटा, कोई विश्वजीत शुक्ल नाम का लड़का भी उनके मकान में रह रहा था और उनको मालूम ही नहीं हुआ और उसकी हत्या हो जाती है, प्रत्येक चीजें हो जाती है, उनको कोई इनपुट नहीं है। मतलब मकान मालिक को इसकी जानकारी नहीं थी, उन्होंने बताया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि हमको जानकारी नहीं है, इस नाम का लड़का यहाँ रहता है। जी 2 महीना से वही रूम में वो लड़का रहता था। हाँ 2 माह से उसी रूम में रहता था, लेकिन उनको जानकारी नहीं था। वो पुलिस बताए कि हमारा इस चीज का मालूम नहीं है, इस नाम का लड़का रहता है। अच्छा, लेकिन रहता उसी में था, हाँ, सारी उसी में। चीजें। तो फिर ये मामला गया होगा तो उनके जो मोबाइल, जो भी निजी उनके दस्तावेज थे और भी चीजें कहाँ पाई गई, क्या चीजें हुई? जब ताला खोला गया, पुलिस ने ताला खोल करके देखा तो बैग में उनका मोबाइल, पूरा डॉक्यूमेंट्स बैग में रखा हुआ था। अच्छा, जिस रूम में रख के वो तैयारी हाँ, करते थे। हाँ, जिस रूम में रहते थे उसी में सारा पाया गया। और बात ये है कि लड़का मोबाइल जेब में रखता था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखता था। आखिर रूम में कैसे रह गया? अगर ताला मारा गया है, लड़का मारा है, तो चाबी उसका कहाँ चला गया? चाबी उसके जेब में से नहीं मिला है। अच्छा, जब लाश बरामद हुआ तो चाबी नहीं मिला है। और मोबाइल उनका रूम में पाया जाता है। रूम में पाया, सारे डॉक्यूमेंट रूम में पाया जाता है। रूम का ताला बंद रहता है। ताला बंद रहता है। अच्छा, और उनके जेब में, लाश में क्या क्या चीजें मिलती है उनके जेब में? उनके जेब में 465 रुपया का नोट मिला है और 12-13 रुपए का सिक्का मिला है। सिक्का जेब में रह सकता है। जी। पुलिस ने बता रहा है कि चाबी बह गया होगा। चाबी बह जाएगा, लेकिन सिक्का जेब में था। अच्छा, मतलब चाबी की भी वजन समान, सिक्के के भी वजन समान, लेकिन चाबी बह गया है और सिक्का मतलब जेब में पाया गया। ये प्रत्येक प्रकरण हुई है। आपको क्या एंगल से लगता है, क्या चीजें, कुछ जो अनहोनी हुआ, जो भी चीजें हुआ, किसी की दुश्मनी बस, या पुलिस प्रशासन आपको सहयोग नहीं कर रहा है? बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो कुशीनगर की पुलिस है, ये सही से काम नहीं कर रही है? क्या चीजें हो रहा है आपके साथ? जी, अभी तक तो हमारा कोई मतलब नहीं मिला, तो हम यही समझ रहे हैं कि हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। जी, अभी तक हमारा कोई न्याय नहीं मिला है। आज करीब 15-16 रोज हो गया, कोई न्याय नहीं मिला। जी। हम क्या समझे कि हमारे साथ न्याय होगा। हम यही चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी इसका छानबीन करके जो निर्दोषी है उसको सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए। जी, तो इनका मांग सही है। मौके पे जो शुक्ला जी थे, जो लड़का दुनिया में रहा, उनके पिताजी थे मौके पे, उनके भाई साहब मौजूद हैं, छोटे भाई मौजूद हैं। ये भी घटना के वक्त भाई की लाश पाई गई है। आप बनारस थे, आप आए, अभी आप घर पे हैं। सारा जांच पड़ताल पुलिस से लेकर जो भी चीजें आपके सामने हो रही है, तो पिताजी की तो स्थिति खराब है, बिल्कुल डिप्रेशन में, जो भी चीजें हैं। तो मामला कहाँ तक पहुंचा है, क्या चीजें, जब से घटना घटित हुआ अब तक क्या चीजें चल रही इसमें? अभी तो कोई पता नहीं चल रहा है। जी। हाँ, और कटिया थाना और यहाँ पे जो भी थाना पे बात हो रही है, तो यही पता चल रहा है कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं होगी। तो पीएम रिपोर्ट, चूंकि बिहार के सदर हॉस्पिटल में उनका सारे चीजें हुआ, तो पीएम रिपोर्ट आने की क्या प्रावधान है, कब तक मिलने का चांस है, क्या बता रहे हैं लोग? अब वहाँ थाना पे से ये सूचना मिल रहा है कि 3 से 6 महीना पीएम रिपोर्ट आने में लग जाएगा। जो कि ये 3 से 1 सप्ताह के बीच का मामला होता है। अच्छा, मतलब सोचिए, स्थिति इतनी खराब है कि 3 से 6 महीने लगेंगे एक पीएम आने में, कि किस कारण मृत्यु हुई है। और जांच पड़ताल का मामला, एक नौजवान बेटे की हत्या हो गई और जांच पड़ताल का मामला इतना धीरे धीरे चल रहा है, इतना स्लो मैनर में चल रहा है कि 6 महीने बाद जब पीएम आएंगे तो जांच कब होगा, सच्चाई सामने कब आएगी? तो आपको क्या लगता है, बिहार पुलिस के द्वारा और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कुशीनगर है, इसमें जांच तेजी से नहीं हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, क्या चीजें हो रही है? अब ये जांच का जो प्रावधान है, ये इसका स्पीड देखते हुए यही लग रहा है कि जांच का कोई हम वो नहीं लग रहा है कि कब तक ये क्या होगा। क्योंकि अभी तक कुछ ना कुछ बात पता चल जाना चाहिए कि ये कहाँ से मैटर हुआ है, कैसे चल रहा है। और आज हमको लग रहा है कि 20 से 25 दिन हो गया, अभी तक एक कण भी इधर उधर नहीं हुआ। मतलब एक छोटा सा पॉइंट भी आप लोगों के सामने नहीं क्लियर हो गया है कि ऐसी चीजें हुई हैं। ऐसी चीजें हुई, मतलब जांच में कोई सहयोग नहीं दिखता हुआ, मिले न्याय मिलता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। कुछ उजाला किरण नहीं दिखाई दे रहा है। आप योगी जी से और संबंधित अधिकारी हैं, इतना बड़ा मामला हुआ है, एसपी साहब से क्या मांग करना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि ये जांच का जो प्रावधान है और तेजी से होना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द
सजा होना चाहिए। जी जी। तो ये मामला है कि अभी जांच बहुत स्लो मैनर में चल रहा है, चीजें चल रही हैं। भैया थोड़ा आप ही सामने आ जाइए। मौके पे पूरे लोग यहाँ के मौजूद हैं, इस परिवार के जो भी नौजवान हैं, जो भी इनके भाई हैं, सब लोग मौजूद हैं। पूरा परिवार सदमे में है, सब लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जांच हो, सारी चीजें सामने आई। तो आप भी घटना के वक्त से लेकर अब तक मौजूद हैं, क्या चीजें चल रही है भैया, क्या हो रहा है? घटना के टाइम पे तो जब ये वहां पे बॉडी मिली थी तब तो मैं नहीं था, मुझे पता चला, मैं बाहर था। जी। तो वेडनेसडे को, मतलब सैटरडे का जो है बात है, वेडनेसडे को आई थिंक मैं पहुंचा इधर। अभी तक देखिए मेन चीज ये है कि अभी तक कोई ना तो फ्रंट फुट पे जो है अब हमारे जो लोकल थाने से कोई आया है, ना फ्रंट फुट पे कटिया थाने से कोई आ रहा है, पहला। दूसरा चीज है, पीएम रिपोर्ट में इतना टाइम नहीं लगता है। टाइम लगता है अगर मान लीजिए कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, कोई कुछ है, ऐसा है, तो उसमें टाइम लगता होगा। लेकिन अगर कहाँ पे कहीं ऐसा हो रहा है, संदिग्ध वो आ जा रही है कि कहीं मर्डर का सीन है, तो वहां तो और जल्दी करना चाहिए इनको, क्विक मैनर में होना चाहिए, क्विक मैनर में होना चाहिए। तो फ्रंट फुट पे ना तो कटिया थाना आ रहा है, फ्रंट फुट पे ना हमारा थाना आ रहा है, तमकुही राज थाना आ रहा है। हाँ, आश्वासन में कोई कमी नहीं है। आश्वासन जो है सीओ साहब ने भी दिया, आश्वासन हमारे जो है लोकल थाने के जो एसआई हैं उन्होंने भी दिया, एसएचओ ने भी दिया, सबने दिया है। बैक सपोर्ट है, अगर देखा जाए बैक सपोर्ट तो वो खड़े हैं। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैनर में हम देख नहीं सकते कि भाई खड़े हैं कि नहीं, लेकिन उनसे अगर कहा जा रहा है तो हम सोच रहे हैं खड़े हैं। लेकिन पीएम रिपोर्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उनका कहना है थाना भी कुछ नहीं कर सकता। और जब अगर सपोज कीजिए पीएम रिपोर्ट आ गया, उसके बाद वो ये कहने लगे कि 3 महीने का हम इंतजार करेंगे और मुजफ्फरपुर से जब रिपोर्ट आएगा तब हम देखेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे। उस टाइम जो है हम कहाँ जाएंगे। जी जी जी। और उनसे पूछने के बाद कभी भी देखिए, वो लोग गए रूम में, ताला तोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ निकाला। अरे शाम ये जो चीजें घटित हुई, पुलिस डिपार्टमेंट को सूचना दिया गया, तो तमकुही राज की पुलिस गई थी ताला वगैरह तोड़ने के लिए, कटिया थाना बिहार गोपालगंज में, क्योंकि मामला कुछ नगर का है, गोपालगंज में पाया गया। तो बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों मामला हो गया। तो कटिया थाने की पुलिस जहाँ रहते थे रूम पे गई, ठीक, तो उनको फॉरेंसिक टीम कोई चीजें गई जो आपको नहीं मिला? नहीं, कोई भी जो इनका मोबाइल है और भी जो चीजें हैं, फोरेंसिक टीम नहीं गई थी। लोकल थाने को जो है कोई जो है वो नहीं किया गया था इन्वॉल्व उसमें। मतलब बिहार की पुलिस उत्तर प्रदेश से कुशीनगर में आ गई और यहाँ के पुलिस को सूचना नहीं दिया गया। ये क्या चल रहा है एसपी साहब? ये देखिए कितना बड़ा मामला है कि बोथ स्टेट का मामला होने के बावजूद और इतना बड़ा घटना होने के बावजूद कोई फॉरेंसिक टीम नहीं जाती है, स्थानीय थाना को सूचना नहीं दिया जाता है, और मोबाइल लड़के का मिलता है, रूम के अंदर पाया जाता है, पर्स अंदर पाया जाता है, सारी चीजें पाई जाती है। उसके जो सहपाठी लोग हैं 2 दिन पहले रूम छोड़ देते हैं। कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन का मामला है और अब तक कोई डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है जी। और उसमें भी कटिया थाना जब जाती है वहां पे जो लैंडलॉर्ड है, लेडीज है, जेंट्स है, डज नॉट मैटर कि कौन है, लेकिन अगर वो है उनको ये नहीं पता है कि ये लड़का मेरे घर में रह रहा है। 2 महीने से कंटिन्यूसली जो बंदा वहां रह रहा है, लाइब्रेरी आना जाना है उसका, कंटिन्यूसली नहीं भी जाता होगा तो 2-3 घंटे 4 घंटे जो है लाइब्रेरी में जो बिचारा है, और कंटिन्यू जो है 1 घंटे, अरे जाता होगा तो ऐसा तो है नहीं कि जो है कंटिन्यू वहां बैठ रहा है, 1 घंटे 2 घंटे बैठ रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो एक घर में 2 बार 4 बार जिस लड़के की एंट्री हो रही है, उस लड़के के लैंडलॉर्ड को ये नहीं पता है कि वो लड़का मेरे घर में रहता है। मकान मालिक को मालूम नहीं है। वहां के जो बंदे, जो लड़के हैं जो उसके साथ जो है तैयारी कर रहे थे, उनका कहना है कि हाँ भैया यहाँ रहते थे। अच्छा, लेकिन लैंडलॉर्ड का नहीं कहना। तो क्या ऐसा जो है जितने भी जो है जगह पे यहाँ पे जो लड़के रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पे यही है, किसी के साथ कुछ हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड मना कर देगा? तो हम जानते ही नहीं है। एक बहुत बड़ा मामला आता है कि जब मालिक को मालूम ही नहीं कोई लड़का रह रहा है तो रूम का रेंट किस आधार पे ले रहे हैं, किस आधार पे ले, या इनका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लेके उनको रखना चाहिए, उनको मालूम ही नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा एक सवालों के घेरे में मकान के मालिक भी आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि हमारे मकान में कौन रह रहा है। बच्चों को मालूम है, तैयार करने वाले लोगों को मालूम है, तैयारी करने वाले को, लेकिन लैंडलॉर्ड को नहीं मालूम है कि कौन कौन रह रहा है। फिर एक बात बताइए कि जब पुलिस जाती है, जांच होता है, रूम से उनके जो भी सामान पाए जाते हैं, फिर इसमें क्या होता है? देखिए, मैं तो वहां मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन आते ही मैंने जब पता करना शुरू किया तो जो फाइल के अंदर रख के जो बैग में रखा हुआ था मोबाइल निकाल के लोग लेके पूरा बैग लेके गए। देखिए, कटिया थाना हम गए थे, जब उनसे मैंने पूछा कि आपने जो है फोरेंसिक टीम से जो है जांच क्यों नहीं करवाया, तो वहां का रिवर्ट मुझे क्या मिला कि हमें पता है कि जो है फिंगरप्रिंट गायब हो जाते हैं,
ये किसने बोला? ये वहां के SI ने बोला। अच्छा, बिहार वाला ऐसा ही है, SHO है, पता नहीं हाँ मुझे। हाँ उनका है। मैं भी जो है मोबाइल चलाता हूँ, जी मैंने भी जो है गूगल पे बहुत सर्च किया है। जी। जब तक वहां पे पानी ना गिरे कि कहीं पे और जब तक कुछ छेड़ा ना जाए तब तक जो है फिंगरप्रिंट गायब नहीं होता है। वो साफ साफ मोबाइल पे दिखा रहा है। जी। और उनका कहना है कि हमें पता है कि जो है फिंगरप्रिंट गायब हो जाता है। वहां चेक तो करवाना चाहिए कम से कम। यानी जो भी एक्टिविटी की जा रही है, जो संबंधित रिस्पांसिबल अथॉरिटी है, जो भी लोग हैं, हाँ। सस्पिशियस एक्टिविटी सस्पिशियस है, टोटल सस्पिशियस है, टोटली सस्पिशियस है। और वो लोग ये चाहते हैं कि हम फ्रंट में किसी का नाम गर्दन पकड़ के वो कर दें। हाँ। तो ना तो हमें पता है और ना हम ऐसा कर सकते हैं। जी जी जी। हम इतने बड़े जो है आसामी नहीं है। हाँ, ठीक है, पिताजी हमारे फार्मर है, कुछ कुछ करके हमको इन लोगों ने पढ़ाया है, अब हम लोग कमा रहे हैं। सब लोग चाहता है क्या कि जो है भाई एक इन सब चीजों से अलग होके, ये कोर्ट कचहरी से अलग होके आदमी करे। लेकिन क्या करे, मजबूरी है। जब अपना जब भाई चला गया है उस बंदे से, देखिए मैं फ्रैंकली कह रहा हूँ, जी जी, मुझे उससे वो नहीं है, मतलब कौन है क्या है नहीं, सीधा साफ ये होना चाहिए, जो बंदा है वो बचना नहीं चाहिए। ठीक मेरा है? भी मांग है कि बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। एक परिवार का चिराग बुझ गया, पूरा परिवार रो रहा है, इतनी सस्पिशियस एक्टिविटी है और अब तक मामले की गंभीरता पूर्वक जांच नहीं हो रही है। कल को उसका मनोबल बढ़ेगा, किसी और के साथ ही चीजें कर सकता है वो। आज यदि मामले को संज्ञान में नहीं लिया कर गया, सकता है। हमारा यहाँ पे घर है जी, घर पे, घर के आसपास में अगर 100 मीटर 200 मीटर या 2 किलोमीटर के अगर एरिया में कोई अगर वारदात हो जाता है और हमें जो है पुलिस वालों को बुलाना है तो हमें 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। आसपास में पुलिस वाले नहीं है यहाँ, 1 घंटा मुझे वेट करना पड़ेगा। रात के 2 बजे 2:30 बजे गाड़ी आती है, यहाँ से सायरन बजाते हुए चली जाती है, लेकिन उसके बीच में कुछ, उसके दौरान में मान लीजिए हम लोग नहीं है, हमारे पिताजी, हमारे जो है चाचा जो है उस हालत में नहीं है, कोई ऐसा संदिग्ध हुआ जो घर पे आ गया तो हम क्या करेंगे? हम लोग बाहर रहने वाले हैं। जी जी। उसका क्या जो है योगी जी जवाब देंगे या CO साहब आएंगे? कौन आएगा? कौन आएगा सपोर्ट करने? हमें कौन आएगा? जी। यहाँ सही से जो है एक वो तो है नहीं कि साला जो है फोन कर दिया जाए आदमी तो जो है तो कोई आ जाए, कोई नहीं है ऐसा। तो ये जो मामला चल रहा है, इसमें आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? चूंकि सारी सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही है, अब तक तमाम दिन बीत गए, लगभग महीनों बीतने के हैं, कोई वैसा रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पे अपराधियों को पकड़ा जा सके या जांच हो सके। अभी अप्रोक्स ये क्या नाम है, 12 तारीख से लेके आज 30 तारीख, 18 दिन करीब करीब चला गया जी। 18 दिन में ना तो कटिया थाना और ना ही तमकुही राज थाना, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। जी जी। लेकिन आदमी प्रशासन को एक रिश्तेदार की तरह लेके चलता है। क्यों? क्योंकि ये रहता है कि हमरा खातिर कुछ करिए। जरूर जरूर। उधर से कोई हमें एक वो नहीं मिला कि हाँ ये मिलता है कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोग कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई निचोड़ निकलता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2 महीने क्या, 4 महीने क्या, 2 साल 3 साल में भी मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ साल हो पाएगा। बिल्कुल मामला शांतिपूर्वक चल रहा है, एकदम शांत है, नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति है, गोसाईपट्टी में हम मौजूद थे, इनके पिताजी मौजूद हैं, इनके भाई मौजूद है, पूरा परिवार मौजूद है। लड़के की हत्या कर दी गई और मामले में गंभीर जांच नहीं हो रहा है, जो असली प्रकरण है वो सामने नहीं आ रहा है, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। इस मामले में हमारी मांग रहेगी, कुशीनगर आवाज टीम की मांग रहेगी कि मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए। लड़के के जो भी हत्यारे हैं, जिस प्रकार से भी हत्या हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं, महीना बीतने को है, परिवार बिल्कुल दर दर भटक रहा है, रो रहा है, परेशान है। मामले की गंभीरता पूर्वक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई आए और शुक्ला जी के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।